कमाने में कोई शर्म नहीं है। नाच के ही कमा रहा तो मोदी कमा रहा है ना, वो क्यों नहीं नाच के कमा रहा है, ये बताइए। राहुल गांधी जी जो बोले हैं सर्वोसरा गलत बोले हैं। उनको हिंदू या हिंदू धर्म से मतलब कि पता नहीं उनको क्या एलर्जी है। ये नौटंकी बताते हैं, छठ मैया नौटंकी है, उनको पते नहीं है। हम लोग अमेरिका से डरते थे, पूरा विश्व डरता था, लेकिन अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। कूलर कितनो चल जाए तूफान ना होई, और नेता कितनो बन जाए मोदी समान ना होई। हम सोच रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, नीतीश का। तेजस्वी उसको नहीं देंगे, जो हमको खाने के लिए देता है उसको देंगे वोट। राबड़ी जी, एक तरफ हमारे रामायण का कथा हो रहा था, एक तरफ मुस्लिम का तजिया जा रहा था। वो हिंदू होते हुए रामायण कथा में नहीं गए, तजिया में जाके साड़ी चढ़ाए, अनाज चढ़ाए। उपलब्ध है। ये तो शहर के क्षेत्र है, जो देहात में है जहाँ आदमी जा नहीं सकता उस जगह बिजली हो गया, उस जगह रोड हो गया। कभी भी अपना मस्तिष्क काम नहीं करता है। वो कभी जो है पार्लियामेंट में हमको उनको चुन के भेजे तो वैसे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको ऐसे आँख मारते ऐसे। तो हम उसके पीछे कहाँ पड़ेंगे? हम तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे ना साई। हम तो हिंदुस्तान का आवासी है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे ना, क्योंकि उसकी माँ भी स्टील का हिंदुस्तान की है नहीं है, लव मैरिज में आ गई। अभी से 20 साल तक सोचना ही नहीं है किसी को कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे चाहे मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तक मोदी रहेगा तब तक किसी को सोचना नहीं है, और हमारे भारत के जनता को भी नहीं सोचना है अपने बारे में कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। 56 इंची सीने वाले या 15 साल से जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री ही चाहिए अभी फिलहाल में। पहले आना था, उससे 15 साल पहले आना था। चाय पे चर्चा पे लोग बैठे हुए हैं, चाय का इंतजार हो रहा है, चाय भी पियेंगे इसके बाद। उससे के पहले हम लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों के मन में चल रहा है। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राम बहादुर चौरसिया। अच्छा, राहुल गांधी कल बिहार आ गए भाषण देने, कल बिहार में। वो कह रहे हैं कि जो छठी मैया का जो व्रत हुआ वो सब नाटक है। क्या कहेंगे उनके बारे में? को बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। राहुल गांधी के नहीं, उसको बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है बिहार का? हाँ, इस माहौल में नीतीश को। नीतीश को? हाँ। क्यों नीतीश को चाहिए? हाँ, सब चीज देता है, दाना देता है, पैसा देता है। अच्छा, हाँ। पैसा कितना दिया? 1100। 1100। हाँ। और तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि पैसा देंगे। हाँ, तो कहेगा जो दे रहा है उसको ना हम लेंगे। हाँ हाँ जो दे रहा है आगे हाँ। उसको ना नाम लेंगे। पीछे वाला क्या देगा नहीं देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, वो आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं। राहुल गांधी जी जो बोले हैं सर्वोसरा गलत बोले हैं। उनको हिंदू या हिंदू धर्म से मतलब कि पता नहीं उनको क्या एलर्जी है। ये नौटंकी बताते हैं, छठ मैया नौटंकी है, उनको पते नहीं है। उनको व्रत को पूरा भारत उसको सम्मान और सबसे बड़ा पर्व बिहार का माना जाता है। उससे छठी मैया से बड़ा पर्व बिहार में कोई है ही नहीं है, किसी को मनाता उतना नहीं है, लेकिन वो नौटंकी बता रहे हैं। तो उनको तो यहाँ भारत में रहना नहीं चाहिए था, उनको तो भारत से चले जाना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए था। ऐसी बात मान लीजिए किसी के धर्म स्थान पर ऐसा बोलना कहाँ का स्वाभाविक है? ये पढ़े लिखे हो करके यार ऐसा बेवकूफ़ वाला बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नौटंकी है। कितना माँ बहन कितने साल से तपस्या कर करके बच्चे को मांगता है, उनसे पता नहीं कितनी कितनी बीमारी उनसे दूर हुआ है, और उनको नौटंकी बता रहे पढ़े लिखे हो करके। बताइए, और देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, और खानदान उनका राजनीति में चलते आ रहे हैं, और तब जनता को ऐसी बात करते हैं। ये राहुल गांधी लगता है कि अपना ही बेड़ा गर्क कर। हाँ, उनका देखिए वो खुद अपना वोट खुद खराब कर रहे हैं, सिर्फ ये बोलबानी के खराब कर रहे हैं। उनका जो है बिहार में स्त्रियां का भाषण नहीं देना था। अच्छा। हाँ, स्त्रियां का बिल्कुल भी नहीं देना था। एक भी बिहारी पसंद नहीं करेंगे इस चीज़ को। जो भी ओरिजिनल बिहारी हैं और पर्व करने वाले महिला है, वो कहाँ पर इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे? सवाल ही नहीं होता है। ये हर चीज को नौटंकी बोल, हिंदू के पर्व हाँ, यही चीज़ सबसे बड़ी उनकी गलती है, और यही का कारण है कि वो लोकसभा में भी, और यही कारण उनका नहीं बहुमत आ सकता है। और ये जब तक बयानबाजी गलत करेंगे तब तक उनको वोट नहीं मिलेगा। वो तो देखिए किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा। वो जहाँ मान के चलिए ये परंपरा नहीं है, उस जगह ये कुछ भी बोलेंगे वहाँ उनका चल जाएगा। लेकिन ये जब भी हिंदू का
जैसे राम मंदिर के बारे में भी उस समय भी इनका बोलबानी बहुत गलत निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इनको ये कहते हैं कि सबको मिला के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम मिला के चलते हैं, मिलाने वाली बात ही नहीं करते हैं कभी भी। उनको करना चाहिए मिलाने वाली बात, लेकिन नहीं, एक तरफा तो पूरे भारत जोड़ो यात्रा करें, यात्रा कर रहे हैं। एक तो कहते हैं पूरे भारत जोड़ो, यहाँ पर भाषण में बयानबाजी में देखिए कितना गलत हो रहा है, जातिवादी हो रहा है। एक भारत जोड़ने में हिंदू मुस्लिम सब साथ में लेके चलते हैं, और जब स्टेज पर पहुंचते हैं तब जातिवाद वाला बात बोलते हैं। ऐसा क्या लग रहा है इस बार? देखिए महागठबंधन है, एनडीए बिहार में जो है, बिहार में केंद्र तो खैर बीजेपी के है और रहेगा, ठीक है। बिहार में हो सकता है बदलाव हो जाए तो हो जाए, वो गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं है बदलाव का। अच्छा, हाँ ठीक है। ये उम्मीद क्यों नहीं है आपको लग रहा है? नहीं है उम्मीद, इसमें कई पार्टी आ गए हैं, कई पार्टी के कारण, लेकिन कुछ जनता का मन है कि सरकार बदलाव करे, लेकिन अब कुछ अपने कुछ क्षेत्र है, जैसे खगड़िया क्षेत्र है और भी बहुत क्षेत्र है, वो लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। अच्छा, काहे की कारण है, नीतीश जी के सरकार में बहुत से ऐसा काम हुआ है, जैसे रोड, बिजली, ये सब तो मान लीजिए कंपल्सरी है। पानी पुनी का कोई मतलब नहीं है, जैसे नल जल योजना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिला नल जल योजना हर एक पंचायत में मिला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिला हुआ है। और कुछ काम ऐसा है कि बंद है, बिजली जो है, बिजली उस समय में लालू जी के समय में बिजली पैसा देने के बाद में भी नहीं आता था, और अभी तो 250 यूनिट, तो 250 यूनिट का मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है। वो तो मान लिया रिचार्ज वाला मीटर लगा, वो पैसा ले भी, लेकिन बिजली उपलब्ध है, उपलब्ध है। ये तो शहर के क्षेत्र है, जो देहात में है, जहाँ आदमी जा नहीं सकता उस जगह बिजली हो गया है, उस जगह रोड हो गया है। जो लोग, हम लोग कभी उस जगह गए हैं जो सोच नहीं सकते थे, 3-3 नदी के पार में है। लेकिन तेजस्वी तो यही कह रहे हैं ना कि ये जो है बिहार में जब से नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आई है, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहारियों को ऐसा एक भी, हाँ, उद्योग नहीं है बिहार में, ये बात सही है कि उद्योग नहीं है। वो भी उद्योग सिर्फ ऐसा है, 2-3 जिला ऐसा है जो पानी का क्षेत्र है, वहाँ नहीं दिया गया है। नहीं तो मान के चलिए जैसे मोकामा हुआ, बरौनी है, ये सब पहले का उद्योगपति है ही है। लेकिन मान के चलिए कटिहार जाइए, सहरसा जाइए, वहाँ भी कुछ ना कुछ लग रहा है। सिर्फ खगड़िया में एक ऐसा आवश्यकता था कि उद्योग कहीं न कहीं 2-3 कारखाना होना जरूरी था, जो कि तेजस्वी बाबू तो वादा कर रहे हैं बहुत सारा, देख रहे होंगे चुनाव प्रण पत्र निकाल दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। तेजस्वी भाईजान बोल रहे हैं भाईजान कि अब क्या कहें, वो क्या कह सकते, भाईजान क्यों कहे? बड़े भाई कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं, गठबंधन है इसलिए करके बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं इतने साल से 20 साल राज किए, 15 साल जी लालू जी राज किए, 5 साल राबड़ी जी भी राज किए, लेकिन उस समय ना तो रोड था नजर आ रहा था, ना बिजली का पता था, रोड में भी इतना गड्ढा था, बस चलता था तो पता नहीं वो जगह तक पहुंचा था, रास्ते में उनट जाता, उसका कोई गारंटी नहीं होता था। चाचा क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद चौरसिया। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, नीतीश का। और तेजस्वी का क्या करेंगे? उसको नहीं देंगे, जो हमको खाने के लिए देता है उसको देंगे वोट। बर्बाद कर दिए तेजस्वी तो बोल रहे हैं बिहार को। तेजस्वी बर्बाद कर दिया बिहार का। हाँ, राहुल गांधी का भाषण सुने आप? हम कहे सुनेंगे राहुल गांधी का भाषण ताषण। वो कह रहे हैं छठी मैया का जो पर्व करते हैं मोदी। हाँ, बुढ़बा का आदमी न है, होशियार पढ़ लिख का विद्वान है, और छठ में अति है की है, कह रहे हैं छठी मैया का जो पर्व है वो नौटंकी करते ओकरा छठ में उसको बेड़ा पार कर देगा, उसको छठ में बेड़ा पार कर देगा। हाँ। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। कितने साल के हो गए? हो गए 22 साल। 22 साल। क्या लग रहा है इस बार किधर जाना है? किधर जाना, जिधर सब जा रहे हैं उधर हमको भी जाना है। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? बीजेपी तुम्हें क्यों पसंद है? सब चीज दे रहा है, हाँ। सारा चीज का उपलब्ध है, बिजली उजली सब चीज, गैस सिलेंडर सब चीज दे रहा है, तो उसी को नहीं देंगे पैसा। तेजस्वी भी तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। वो सब लूटने वाला है, वो सब कुछ नहीं करेगा, वो सब लूटने वाला। कितना लूट लिया है, सब पूरा सबको पता है कितना लूट लिया। आपको बेचारा घटोला क्या क्या नहीं किया है, वो बिहार को लूट लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कितना दिन बना था, क्या किया, कुछ किया अभी तो लोग। वादा तो इतना लंबा चौड़ा करे जा रहे हैं तेजस्वी। वो कुछ नहीं कर सकता, वो सोच रहा कैसे भी हम जीत जाए, मगर वो कभी नहीं जीत सकता। बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, और कोई नहीं। क्या नाम हुआ? कृष्णचंद्र चौरसिया।
आप क्या कह रहे हैं? देखिए पहले तो राहुल गांधी के भाषण पे ही बता दीजिए, उनको सब चीज नौटंकी लगता है। जब नौटंकी लग रहा है, वो जो खुद हिंदुस्तान का पैदाइशी नहीं है, भाई बहन खुद नौटंकी कर रहा है, तो हम उसके पीछे कहाँ पड़ेंगे? हम तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे ना स्थायी। हम तो हिंदुस्तान का वासी है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे ना, क्योंकि उसकी माँ भी स्टील का हिंदुस्तान की है नहीं है, लव मैरिज में आ गई, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो जाएगा? परंपरा कहाँ से सीखेगा वो? वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो मोदी को भी नचनिया बोल रहे, कह रहे हैं कि अगर वोट खुद नाचने के लिए जब तैयार है तो दूसरे को ही ना नचाते हैं। इसलिए देहात में एक कहावत कहा गया, क्या? पराये दिल का हाल। अपना दिल जब खराब है तो दूसरे को ऑटोमेटिक खराब बनाएंगे हम। खुद खराब है, दूसरे को खराब बताना स्वाभाविक है। वो तो यही कह रहे हैं कि अगर वोट मांगने जब मोदी जी आ रहे हैं, उनसे जो कहोगे वो कर देंगे। अगर नाचने के लिए कहोगे तो नाचने भी लगेंगे वो, उनको खुद भी नाच के वोट ले ले। मोदी नाच के वोट ले रहा है, ठीक है, तुम भी नाच के वोट ले लो, कहाँ मना कर रहा है? ये तो माया के बाजार है, जो जैसा लग रहा है अपना नाच के दिखा के वोट ले लो, कमा लो, या जैसे कमाना कमा लो। कमाने में कोई शर्म नहीं है, नाच के ही कमा रहा है तो मोदी कमा रहा है ना, वो क्यों नहीं नाच के कमा रहा है, ये बताइए आप। वो तो विकास करना चाह रहे हैं। तो विकास तो मोदी भी कर रहा है हमारे नजर के आगे में। हाँ, आज यदि जो विकास नहीं कर रहे हैं तो सिंदूर ऑपरेशन क्यों किया? हाँ? सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिला है देश को, कहते हैं। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मिला है हिंदुस्तान को, बहुत अच्छे। 56 इंची का, 56 इंची सीने वाले या 15 साल से जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री ही चाहिए अभी फिलहाल में। पहले आना था, उससे 15 साल पहले आना था, बहुत लेट में आए। हाँ, तो बिहार को बदलेंगे, तेजस्वी कह रहे हैं इस बार। तेजस्वी के कहने से क्या होगा? आज तेजस्वी को जिता देंगे, पता चलेगा कि रोड पे ही कल्टी करवा देगा। अब कल्टी 3 फारा 9 फार से जोतवा देगा, बताइए फिर क्या होगा? लालटेन तो पहले ही बुझ गया, तेल उसका पहले खत्म हो चुका है। आइए अशोक जी। मिट्टी का तेल डाल दीजिए एकदम। अरे मिट्टी का तेल तो पहले पी गया, चारा घटोला पहले कर लिया, अलकतरा घटोला पहले कर लिया, अब कौन सा तेल डालेगा वो? है? नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता इस बार जो है तेल डाले और सरकार बनाए। ठीक है, डलवा ले, कितना जनता से तेल डलवाएगा, डलवा के देख ले, वो खुद देख ले, अपना अस्तित्व देख ले, कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाह रहे हैं। जितना ऊंचा उठना जा रहे हैं उतना ही वह गहरे में जाएंगे। तेजस्वी यादव। हाँ। और नीतीश बाबू के बारे में क्या ख्याल है? अरे नीतीश बाबू के ख्याल नहीं, मोदी, नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार। हाँ, उसके साथ में जो गठबंधन में, वो हमारी सरकार है। अच्छा। हाँ, जो नरेंद्र मोदी के साथ है वो मेरी सरकार है। अच्छा। हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं? कूलर कितनो चल जाए, कूलर कितनो चल जाए तूफान ना होई, और नेता कितनो बन जाए मोदी समान ना होई। जिसको खाओ उसको गाओ। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? ऐसा क्या कर दिया? अरे सालों के साल खिला रहा है, पैसा दे रहा है हम लोग को, चाय पान खैनी बीड़ी का खर्चा। कोई एक कप चाय पिला सकता है कोई नेता? नहीं, वो अपने सवाल लेके फेर में रहता है। अच्छा। और मोदी हर चीज में तैयार है, आगे है। हाँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं नौटंकी करते हैं मोदी बस। राहुल गांधी कुछ वो अपना में, जैसे आप 4 भाई हैं, है ना, तो आपका खिलाफ हम करेंगे, हमारा खिलाफ आप कीजिए, लेकिन जो दरअसल है वो लाइन पर प्रकट आ जाता है सीधा पर। हाँ, कि कौन आदमी सही है। अच्छा। तो किसको लग रहा है, किसको अब इस बार आशीर्वाद देने वाले हैं? हम तो उसी को देंगे। किसको? लालटेन को? मोदी को। लालटेन? हाँ, नहीं, जड़ गया वो, लालटेन जड़ गया, खत्म हो गया। पहले चल चुका है ना, समुद्र से अभी लालटेन बुझाने के लिए तूफान भगवान पहले भेज दिया है, इसलिए लालटेन तो पहले बुझ गई। वोट देंगे हम लोग 6 तारीख को, तूफान आ रहा है 29 तारीख को, लालटेन तो पहले बुझ गई है। तो क्या करिएगा, लालटेन जलेगी इसमें? तूफान में तो लालटेन नहीं जल पाएगा। राहुल गांधी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि वोट चाहिए नरेंद्र मोदी को, अगर देना है वोट, अगर जो है नाचने के लिए बोलोगे तो नचनिया भी बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। नहीं, ऐसा वो
उनको जो है कभी भी अपना मस्तिष्क काम नहीं करता है। वो कभी जो है पार्लियामेंट में हमको उनको चुन के भेजे तो वैसे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको ऐसे आँख मारते हैं ऐसे। उनको जो है नाचने के लिए शुरू से ही विदेश से वो खुद सीख के आए हैं। तो आपे दिल से दानिए पराए दिल का हाल, वो खुद पार्लियामेंट में नाचते हैं, कभी आँख मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो दूसरे को तो वही कहेंगे ना। मोदी जी हमारे अभी विश्व के प्रथम आदमी हैं। अभी जो है हम लोग अमेरिका से डरते थे, पूरा विश्व डरता था, लेकिन अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। पूरा विश्व में हमारा जो है विश्व का पहला आदमी अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसको कैसे हम नचनिया कहेंगे। हाँ, राहुल गांधी वो खुद नचनिया है। जब वो पार्लियामेंट में थे या कहीं भी आते हैं तो नौटंकी करते हैं, कभी कील ठोकने लगते हैं, कभी जूता सीने लगते हैं, तो कभी घंगरा पीन के नाचने भी लगेंगे। तो वो तो नौटंकीबाज हैं। कभी जनेऊ ले लेंगे कि भाई हम हिंदू हैं, देखिए हम जनेऊधारी नहीं हिंदू हैं। और कभी जाके मियाँ को कहेंगे कि नहीं भाई हम टोपी पहन के आपका है, हम आपके लिए हैं। नरेंद्र मोदी किसके हैं? नरेंद्र मोदी पूरे मानव के हैं, पूरे मानव जात के लिए हित करते हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का नहीं। जाइए विदेश में ईसाई है, वो भी उनका पूजा करते हैं। कहीं मुस्लिम कंट्री है, जाइए वो भी पूजा करता है। वो पूरे विश्व के देवता हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। हमारे हिंदू सभ्यता में है, कोई भी पूजा करते हैं ना तो विश्व का कल्याण हो, हम लोग कहते हैं। तो वही है, वो पूरे विश्व को देखते हैं। कहीं भी झगड़ा होता है, कोई भी देश दो देश झगड़ा करता है, लेकिन उसके शांति के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जाते हैं कि भाई झगड़ा नहीं कीजिए, झगड़ा से विकास नहीं होता है। देखिए राहुल गांधी आए, उन्होंने ये कहा कि जो छठी मैया का पर्व होता है, नरेंद्र मोदी ने भी उसकी शुभकामनाएं दी, किया भी जा रहा है। उन सबको बता दिए कि छठी मैया का जो पर्व होता है वो नौटंकी किया जाता है। तो हम क्या बोले, एक ही बार बोले कि राहुल गांधी को अपना स्क्रूप नहीं है। स्क्रूप रहता तो जो है पार्लियामेंट में वैसा नहीं कहते जी, उसका स्क्रूप ढीला है शुरू से ही, ये आज से नहीं है। तो दूसरे को क्या वो कह सकते हैं, वो नौटंकीबाज हैं, तो दूसरे को भी वही सोचते रहते हैं हमेशा कि नहीं वो तो नौटंकी है। हमारा जो है हमारा सनातन धर्म का वो जितना भी विपक्षी है हमारे सनातन धर्म के विरोध में ही रहता है खड़ा जी। हमारा जो विपक्षी अभी है वो सनातन धर्म जो है, अभी विश्व का सबसे प्रमुख धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म का विपक्षी जो भी है सब विरोध करते हैं। हमारे राबड़ी जी, एक तरफ हमारे रामायण का कथा हो रहा था, एक तरफ मुस्लिम का तजिया जा रहा था। वो हिंदू होते हुए रामायण कथा में नहीं गए, तजिया में जाके साड़ी चढ़ाए, अनाज चढ़ाए, तो हिंदू हैं वो हिंदू नहीं है। हमारे जितने भी देश के विपक्षी हैं अभी पूरा सनातन विरोधी हैं, जबकि हम लोग सनातनी पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, छठी मैया का हो या काली माता का हो, हमेशा उनको प्रणाम करके कहते हैं पूरा विश्व का कल्याण हो, हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, तब बाद में कहता है मेरा भी कल्याण हो, समझे। तो लेकिन विपक्षी जो है, जो भी विपक्षी रहे, आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, तृणमूल रहे, कोई भी है, सब जो है हमारे सनातन पे हमेशा चोट करता रहता है, हमेशा। तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी भी वही है। तेजस्वी को जो है अभी जो है एक सिपाही का भर्ती होता है तो उसमें कहता है कि इंटर पास होना चाहिए, और हमारे देश के मुख्यमंत्री वो जो है क्या वो 9वीं फेल होना चाहिए है? वो चला लेगा? वो अपने घर को चला पाया है? वो अपने घर को नहीं चला पाया, वो हमारे बिहार को क्या चला पाएगा? वो कभी नहीं चला पाएगा। नहीं चला पा रहे हैं। जी नहीं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। एक पत्नी, 2 परिवार होता है, एक पति पत्नी। जो पति पत्नी जो है अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो पूरे बिहार को क्या संभाल पाएगा? देश को काहे पाल सकता है? कभी नहीं पाल सकता है। अच्छा, वो जब अपना पत्नी को नहीं पाल सका तो देश को कैसे पालेगा? अरे वो तो तेज प्रताप थे। वो तो कोई भी है, उसी परिवार में है, उसी का परिवार है, और कोई दूर नहीं है। जैसे कि लालू प्रसाद आते थे तो मत में पहले माले
खुरचना शुरू कर देता था। तो बिचौलिया कौन है? तो वही न, दोसर तो यहाँ तो है ही न, दोसर तो यहाँ कोई है ही न। राहुल गांधी कल आए मुजफ्फरपुर में, वो कह रहे हैं कि छठी मैया का पर्व जो होता है वो नौटंकी बता दी उसको। वो नौटंकी, तू अपने खुद नौटंकी है तो दूसरा को काहे नौटंकी बनाएगा? खुद अपने नौटंकी है। नौटंकी है? हाँ, तब अपने नौटंकी है वो तो। बिल्कुल बहुत बड़े नेता है। और बड़ा नेता से छोटा नेता हो गया तो बड़ा नेता अब कहाँ है? छोटा नेता हो गया। राहुल के आने नेता लायक है कहाँ? कौन? वही तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। वो अपने है, वो मैं ले जाए नौटंकी तो देश को कौन वो अथी कर सकता है? ये राहुल गांधी के आने से फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो आज जान लीजिए ना कि कम से कम उसको आने से वो कोई फायदे नहीं होगा। अच्छा, फायदा ही नहीं होगा? फायदे नहीं होगा। वो आएगा ही नहीं बिहार में। क्या नाम हुआ तुम्हारा भाई? आदर्श पटेल। क्या लग रहा है चुनाव माहौल? चुनाव क्या माहौल? माहौल तो देख ही रहे हैं। देखना क्या है इसमें? फिर से सरकार आ रहा है, फिर से आ रहा है। उसमें सोचना ही नहीं है। अभी से 20 साल तक सोचना ही नहीं है किसी को कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे चाहे मुख्यमंत्री बनेंगे। जब तक मोदी रहेगा तब तक किसी को सोचना नहीं है, और हमारे भारत के जनता को भी नहीं सोचना है अपने बारे में कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। वो हमारी सरकार सोच रही है। अच्छा, हाँ, ये युवाओं को क्या हो गया? तेजस्वी भी वादा बहुत सारा कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं जाना है। उनको पहले बोलिए। चाचा बीमार हो गए हैं। सुनिए ना, अगर चाचा बीमार होंगे ना तो हम लोग ठीक हैं। उनको पहले बोलिए मरीन ड्राइव पे जाके डांस नहीं करें। मरीन ड्राइव भी हमारे नीतीश कुमार ही बनाए हैं, तब जाके वो डांस करता है मरीन ड्राइव पे जाके। उसको तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या बनेंगे, सोच में ही रह जाएगा। मरीन ड्राइव पे जाके जो डांस करता है वो नहीं करना चाहिए था। तेजस्वी मान लो आ गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी बिहार में, ये बताओ? अगर नीतीश कुमार ही रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा? अभी प्रॉब्लम ही क्या है? फिर अंधेरा रहेगा, जैसे पहले था ना अंधेरा वैसे फिर होगा अंधेरा। अच्छा, एकदम होगा। अरे वो लालू के बेटवा है, लालू के समय जो हुआ लालू के बेटवा है ये, दोसर कौन है? लालू के बेटा है ये। अब लालू ने जो किया वो ठीक है, अब बेटवा थोड़ा ना करेगा। ना है, बाप रे बाबू, आखिर है तो उसी का खानदान का न है, उसी खानदान का न है। जैसा बाप वैसे ना बेटा रहेगा, जैसा बाप होगा वैसे ना बेटा होगा। कि बाप बेटा बदल जाएगा? सवाल नहीं उठता है कि बाप बेटा बदल जाएगा। इसलिए कैसे बदलेगा? समय को देखिए, समय को क्यों नहीं बदलेगा? समय को पहले देखो ना। आप अपना परवरिश नहीं किए। हाँ, आप अपना परवरिश नहीं किए। अच्छा, बदलेगा।